राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आप सभी को महाशिवरात्रि के बारे में बताएंगे कि कब मनाया जाएगा, मुहूर्त और पूजा का मुहूर्त, इस सब के बारे में आज हम शेयर करने वाले हैं। मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा अंत तक मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो बोलिए नमो नारायण। इस साल शिवरात्रि 8 मार्च दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि के पौराणिक महत्व के साथ साथ इसका वैज्ञानिक महत्व भी बताया गया। महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। यह दिन भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत ही खास है, इसलिए ये शिवरात्रि जश्न के रूप में मनाई जाती है। वहीं इसके वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो महाशिवरात्रि की रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस तरह स्थित होता है कि इंसान के अंदर ऊर्जा अपने आप ऊपर की तरफ जाने लगती है, यानी कि प्रकृति इंसान को आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचने में मदद करती है या पहुंचाने में मदद करती है। हर चंद्र मास का 14वां दिन अमावस्या से एक दिन पहले का यह दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, लेकिन हर साल में एक बार महाशिवरात्रि जो फागुन मास में आता है, पूरी रात मनाए जाने वाली यह उत्सव को बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। कहीं कहीं पर इस शिवरात्रि में मेले भी लगते हैं। इस बार शिवरात्रि और शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग एक साथ बन रहा है, इसलिए यह व्रत सौभाग्य और सुख समृद्धि प्रदान करने वाले होगी। इस व्रत को करने से जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं रहेगा। शुक्र प्रदोष है और शिवरात्रि भी रात को लग जा रही है 9 बजे के बाद 9:30 बजे। हाल इस सूरत में अगर हम व्रत रखते हैं शिवरात्रि का और शुक्र प्रदोष का भी, तो समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला होता है। इस दिन शत्रुओं का नाश भी होता है और भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में, यानी कि ब्रह्म रूप से रुद्र रूप में अवतरण हुए थे। इसी दिन भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र से ज्वाला से भस्म कर देते हैं, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जल रात्रि भी कहा जाता है, महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है और उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा को शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्य इस समय उत्तरायण में पूरी तरीके से हो चुके रहते हैं और इसी समय मौसम बदलता है और बसंत ऋतु का समय रहता है। मौसम ही बहुत ही सुहावनी और मनमोहक होती है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के पूजा का महत्व है। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और कहते हैं कि इस दिन भोलेनाथ धरती पर जितने भी शिवलिंग हैं उन सभी में साक्षात रूप से वास करते हैं, इसलिए भक्तों की थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। और इस रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करने का बड़ा महत्व होता है। 4 पहर का पूजा इसीलिए बताया जाता है। तो 4 पहर का पूजा सुबह तक जो किया जाता है उससे भक्तों को शांति मिलती है, भगवान जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है उनके ऊपर। प्रदोष काल का मुहूर्त के बारे में बता दे रहा है। प्रदोष काल त्रयोदशी तिथि जब रहती है तभी मनाया जाता है। त्रयोदशी तिथि की प्रारंभ हो रही है इस बार 7 मार्च को 12 बजे के बाद 8 मार्च बोला जाता है। तो 12 बजे के बाद के रात को ही 8 मार्च को 1:19 से लग रही है और उसके बाद 8 मार्च को ही रात 9:57 तक रहेगा। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और चतुर्दशी तिथि की प्रारंभ हो रही है 8 मार्च को रात 9:57 से और 9 मार्च को 6:18 के बाद से खत्म हो जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रदोष काल और शिवरात्रि में उदया तिथि की नहीं महत्व होती है। इसमें निशिता काल चतुर्दशी में होती है महत्व और प्रदोष काल में संध्या समय का। इन दोनों समय में शाम का ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए उदया तिथि ना देखते हुए शाम को जब प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि जब शाम को पड़ती है तो उस प्रदोष को पूजा किया जाता है। और चतुर्दशी तिथि में निशिता काल यानी कि रात में जब पड़ती है चतुर्दशी तो उसी समय को पूजा का महत्व रखते हुए शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। शिवरात्रि में वैसे 4 पहर पूजा किया जाता है, तो 4 पहर की पूजा अगर आप नहीं कर सकते तो निशिता काल में ही केवल पूजा कर लीजिएगा तो भी आपका पूजा का मन
रखा जाएगा। निशिता काल का पूजा का ज़्यादा महत्व माना जाता है। निशिता काल की पूजा का समय है 12:07 से लेकर 12:56। कुल अवधि आपके पास 39 मिनट है। इतने देर में आप पूजा कर लीजिएगा। इस साल शुक्र प्रदोष है, तो प्रदोष काल के समय में भी आप पूजा कर लीजिएगा और निश्चित काल के समय में भी। पारण का समय है 9 मार्च को 6:47। सुबह का समय है 3:29 तक। दोपहर में इतने देर में आप लोग पारण कर लीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाएंगे और उससे चढ़ाने से क्या क्या फायदा मिलेंगे आपको। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और शहद चढ़ाने से धन का लाभ होता है और वहीं घी अर्पित करने से वंश की वृद्धि होती है और महाशिवरात्रि दिन सरसों के तेल चढ़ाने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति का रुका हुआ काम बनने लगता है। बेल और समी के पत्ते, बेला का फूल, हर श्रृंगार के फूल चढ़ाने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग जिस दिन व्रत रखना है उस दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान वगैरह करके साफ कपड़ा पहन के भगवान जी का पूजा कर लीजिए, मंदिर में भी घर में भी। उसके बाद प्रदोष काल में जरूर पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार प्रदोष काल भी उसी दिन पड़ा हुआ है जिस दिन शिवरात्रि है। दोनों एक ही दिन है, तो उस प्रदोष काल में भी पूजा कर लीजिएगा शंकर जी का। और शाम को रात को निशिता काल में जरूर कर लीजिएगा पूजा करने के बाद आप सुबह अगर निराजल व्रत रह रही हैं तो 24 घंटा रखना। अगर आप फलाहार रह रही हैं तो फिर आप कुछ खा पी लीजिए। उसके बाद आप पारण के समय में कुछ न कुछ दान जरूर दे दीजिएगा। दान देने के बाद भगवान जी से प्रार्थना, विनती और क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। तो बोलिए भोलेनाथ महापार्वती की जय।